जी साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कौशल सिंह आरएस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट, सी टेट और भी जो वीडियो का एग्जाम आने वाला है इसके लिए, और आगे भी हिंदी की जितनी भी परीक्षा आती रहेंगी उन सभी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी की। तो हिंदी में हम वर्णमाला और संधि कर चुके हैं। आप संधि का जो पाठ चल रहा है आपका, इसमें चल रहा है अब आता है आपका इसमें व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन संधि क्या है, एक आप एग्जाम में मान लीजिए कि संधि से जो है करीब 10-15 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। 10-15 प्रश्न आराम से आ जाते हैं। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इन सब से मिलाकर 10-15 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे हिंदी के हर किसी भी एग्जाम में। यानी आप कोई भी एग्जाम देने जाओ हिंदी का, तो संधि से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसी ट्रिक के साथ मैं संधि करा रहा हूं आपको, जो कि आप देखते ही बिल्कुल आंसर टिक कर दो कि इसका आंसर क्या है। तो संधि की ट्रिक मैंने बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताई थी, जो कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। आज बात आ जाती है व्यंजन संधि की। देखिए व्यंजन संधि क्या है, इसकी भी एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं आपके सामने कि आप एग्जाम में अगर व्यंजन संधि का प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो आप उसे कैसे फॉलो करोगे। यानी आप उसे देख के ही बता दोगे। मैं ये बात शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि अगर आपने मेरी क्लास ले ली और आपके सामने अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है हिंदी से रिलेटेड, तो आप उसे देख के ही टिक कर दोगे। ये मैं गारंटी कहता हूं, वादे के साथ कहता हूं ये मैं। और अगर कहता भी नहीं, देख लेना आप, अगर ट्राई करके एग्जाम में अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें कि हाँ क्या बात कही थी। ठीक है, तो आज हम करते हैं व्यंजन संधि। यहां पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि करेंगे। संधि की ट्रिक हम करा चुके हैं पहले, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आज हम करेंगे व्यंजन संधि। जैसे संधि की थी हमने ट्रिक के साथ, वैसे ही हम व्यंजन संधि भी ट्रिक के साथ करेंगे। और आगे की क्लास जैसे भी है वो भी ट्रिक के साथ आती रहेगी हिंदी की। तो हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पे आ ही गए तो लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। एक ही क्लास में आपको व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी और एग्जाम में आप देखते ही टिक लगा दोगे इसका ये आंसर है। चलिए देखते हैं, जानते हैं व्यंजन संधि क्या है। क्या है व्यंजन संधि, नोट कीजिएगा, ऐसे नोट करके ऐसे डाउन कीजिएगा कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर, क्या कह रहा है ये, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर। देखिए व्यंजन क्या है और स्वर क्या है ये मैं आपको पहली क्लास में बता ही चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी हो तो क्लास जाके मेरी देख लीजिएगा। ठीक है, व्यंजन का स्वर या, यानी व्यंजन है कोई, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर, यानी क्या कह रहा है ये कि व्यंजन है कोई, व्यंजन का स्वर आ जाता है उसके बाद, या फिर कोई स्वर ना आने की बजाय या कोई व्यंजन आ जाता है, यानी स्वर ना आए और व्यंजन आ जाए तो उनका मेल हो जाए, यानी स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, उनका मेल हो जाए, वो परिवर्तन होता है। मेल होके जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आ गई आपके, नहीं समझ में आई? देखिए ये कह रहा है व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर हो गया? हो गया वो क्लियर? अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए। देखिए उदाहरण ये है आपका, ये क्या लिखा है, वाक। देखिए इस पे अनंत लगा है, वाग लिखा है, इस पे वाग प्लस ईश, वागीश। ठीक है, क्या लिखा है, यानी ये क्या है, ये आपका क्या है, ये क्या हुआ आपका, व्यंजन हुआ। का स्वर तो है नहीं, का क्या हुआ, व्यंजन हुआ आपका। और ई क्या है आपका, ई हो गई आपकी स्वर, स्वरी तो हो गई, आ ई ओ ऋषि ऋषि, उ ओ क्या हो गया, ये स्वर हो गई। तो ये क्या कह रहा है, व्यंजन का स्वर या व्यंजन। तो या तो यहां पे स्वर आ जाए और यहां पे व्यंजन आ जाए। तो यहां पे क्या आया, स्वर आया। तो इसके साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या हो गया ये, वाग प्लस ईश, तो ये हो गया वागीश। क्या हो गया ये, वागीश हो गया ये, यानी ये व्यंजन संधि का वागीश शब्द हो गया ये। अब जानते हैं कि ये वाग प्लस ईश, यहां लगा है का और यहां लगा है ईश, तो ये वागीश कैसे हो गया, गा कैसे बन गया, ये यही जानते हैं। देखिए तो इसमें आपको दो फायदे मिलेंगे ट्रिक में कि क्या है, एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, और एक आपको यह पता चल जाएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या है।
ठीक है, आपको दोनों तरीके से प्रश्न दे के पूछ लेगा। एक तो ये दे देगा कि इसका संधि विच्छेद क्या है, और एक ये दे देगा कि इसमें कौन सी संधि छिपी हुई है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से बता सकते हो ये क्लास देखकर। देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या है इसकी। देखिए अगर ये आपके ऊपर नीचे जो डंडा एरो लगा है इसके ऊपर अगर बिंदी आ जाए, ठीक है, इसके ऊपर अगर बिंदी आ जाए तो मां शब्द में बदलना, ये मां शब्द में तब्दील हो जाता है। हलंत वाले जितने भी होंगे सब हलंत, व्यंजन के नीचे हलंत होता है। ठीक है, तो जितने भी है क्या लिखा है ये अगर आ जाए आपका, यानी बिंदी जो आ जाए, बिंदी जो आ जाती है आपकी, जैसे अंकी बिंदी कहते हैं हम, वो बिंदी आ जाती है, वही बिंदी है ये मां में बदलना, यानी ये मां में परिवर्तन हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखिए ये क्या लिखा है, संक्षेप। ठीक है, ये बिंदी है, यहां बिंदी लगी है ना, ये संक्षेप, ये वाली बिंदी यहां लगी है तो संक्षेप। तो ये सा तो ये हमने सेम एज इट उतार दिया, क्या उतार दिया, सा ये हमने उतार दिया। अब ये बिंदी का क्या कह रहा है, ये बिंदी का कह रहा है कि ये परिवर्तन हो जाएगा किसमें, मां में। किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये मां में। तो ये हमने बिंदी का जो है मां, ये हलंत वाला मां लगा दिया, ये वाला मां लगा दिया हमने यहां पे, ये लग गया मां। अब प्लस ये क्या लिखा है, अब ये हमने एज इट बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया, बिल्कुल सेम टू सेम हमने ये ऐसे ही उतार दिया यहां पे। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, सम प्लस छेद। क्या हो गया, इसका सम प्लस छेद हो गया इसका संधि विच्छेद। इसमें कौन सी संधि छिपी हुई है, व्यंजन संधि इसमें छिपी हुई है। ये आप भली बात आप जान गए होंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या हो गया और इसमें कौन सी संधि छिपी हुई है। इसमें दो तरीके से आपका प्रश्न बनता है आपका, ठीक है, आपका दो तरीके से प्रश्न इसमें बनता है। अब लेते हैं आपका दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या है, ये ट्रिक थी आपकी, ये हो गई अंकी बिंदी की। अंकी बिंदी का क्या होता है, मां में बदलना। अब आ जाती है आपकी दूसरी ट्रिक, अब आ जाती है आपकी दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक आपकी क्या कहती है, देखिए ना, आधा ना आ जाता है, आधा चा आ जाता है, आधा ला आ जाता है, आधा जा आ जाता है। क्या कह रहा है, अगर ये आधा ना आ जाता है, आधा चा आ जाता है, आधा ला, आधा जा, तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ता में परिवर्तन। किस में हो जाएगा आपका, ये ता में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए ता अनंत वाला, ता में परिवर्तन हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए उन्नति शब्द लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, उन्नति शब्द लिखा हुआ है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उन्नति शब्द में कौन सी संधि है, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे आप, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है इसमें। कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है इसमें उन्नति शब्द में, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद कीजिए, उन्नति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उन्नति शब्द का आप संधि विच्छेद कैसे करोगे, देखिए अब आप ये पहले एक एक करके लिख दीजिए। पहले आप ये वाला जो उ है, ये वाला उ यहाँ पे लिख लीजिए। संधि विच्छेद कैसे करोगे, संधि विच्छेद करना, ठीक है। ये वाला उ है यानी उन्नति है, आपको पता चल गया कि ये व्यंजन संधि है। अब ये कह दिया जाए कि उन्नति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद कैसे करोगे इसका, ठीक है। तो उ लिख दिया आपने, उ लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है कि ना चा ला जा बराबर ता, क्या हो जाएगा, ये आधा जो ना लगा है आपका, ये आपका ता में परिवर्तन हो जाएगा। तो उ के पीछे आपने फिर हलंत वाला ता लगा दिया। क्या लगा दिया, हलंत वाला ता लगा दिया। अब प्लस जैसे ये है, बिल्कुल जैसे ये है नति, ये बिल्कुल ऐसे ही यहां पे उतार दिया। क्या कर दिया, ऐसे ही यहां पे उतार दिया। तो ये क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया। क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया ये, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। अब आ जाते हैं दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरे शब्द का उदाहरण लेते हैं, उच्चारण। देखिए उच्चारण लिखा हुआ है, कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि आ रही है साथियों, व्यंजन संधि आ रही है इसमें, और व्यंजन संधि तो आ रही है, ठीक है। लेकिन अब इसका आप संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कैसे हुआ, देखिए अब हमने ये उ उतार लिया, पहले ये हमने उ यहां पे उतार लिया। कौन सा वाला, ये वाला उ हमने यहां पे उतार दिया। संधि विच्छेद कर रहे हैं हम, उ हमने ये यहां पे उतार दिया। अब क्या कह रहा है, ये आधा चा है, ये क्या है, आधा चा है। आधा चा कहां है हमारा, यहां। अब आधे चा के बदले क्या होगा, हमारा हो जाता है ये ता में, हलंत वाले ता में। तो हलंत वाला ता में हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, उत। क्या लिखेंगे, उति तो लिखेंगे भाई, ता में परिवर्तन हो रहा है तो उ के बाद चा का आधा ता हो जाएगा।
आधे चा का ता हो जाएगा हलंत वाला, तो ता लिख दिया प्लस चारण। ये एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया, ये बिल्कुल सेम टू सेम हमने ऐसे ही कॉपी करके यहां पे रख दिया। ठीक है, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। क्या हो गया इसका? ये संधि विच्छेद हो गया साथियों। कह रहा हूं मैं कि आप मेरी क्लास देख लीजिएगा तो एग्जाम में जरूर आप आंसर अपने आप लगा के आओगे। ये मैं वादे के साथ कह रहा हूं, हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हुआ, हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हुआ, सुपर टेट, यूपी टेट, आर टेट, वीडियो और यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है उन सब में आप अगर ये हिंदी देख लोगे ट्रिक वाले तो आप सब में हिंदी आप पूरे नंबर लेके आओगे, ये वादा है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी ट्रिक पे, यानी दूसरी ट्रिक नहीं, इसी की दूसरी, इसकी ला की, जो आदाला लगा है इस वाली की। उल्लेख लिखा है, ये उल्लेख शब्द में कौन सी संधि है? उल्लेख शब्द में है आपकी व्यंजन संधि। अच्छा, ये आप ये मत कहना कि ये एक बार समझ गए सर, फिर ये बार बार क्यों लिख रहे हो? नहीं, क्या होता है कि कोई एक बार समझने से अगर थोड़ा समझ में आ जाए तो उसके 3-4 उदाहरण आप ले लीजिए तो बिल्कुल ऐसा समझ में आ जाएगा कि वो निकलने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, जैसे कि गाने सुनते हैं एक बार, तो एक बार में आप गाने सुन लेते हो, बहुत से तो ऐसे होते हैं कि एक ही बार में गाना सुन के और उनसे पूरा गाना वो कह दो ना, उनसे पूरा गाना गा दे तो गा देंगे। ठीक है, तो गाने में और इसमें पढ़ाई में बहुत फर्क है। तो ये बार बार आप अगर रिपीट करोगे तो आपके बिल्कुल यहां पे बैठ जाएगा कि इसका क्या था, इसका क्या था। अब आते हैं, अब बात चल रही थी हमारी उल्लेख की। किसकी बात चल रही थी? हमारी उल्लेख की बात चल रही थी। तो उल्लेख में कौन सी संधि है? उल्लेख में हमारी हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी उल्लेख में? हमारी व्यंजन संधि उल्लेख में हो जाएगी हमारी। इसका संधि विच्छेद कीजिए। अब क्या कहता है, दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं। अब कहता है कि उल्लेख शब्द में कौन सी संधि है, या फिर शब्द दे देगा, फिर ये पूछेगा व्यंजन संधि किस शब्द में दी गई है। ठीक है, उसमें ये आपका एक आंसर होगा। उसमें ऊपर पूछेगा व्यंजन संधि किस शब्द में दी गई है। तो आप, अगर आपको ये पता होगा, अगर आपने पढ़ी होगी क्लास या फिर किताब पढ़ी होगी, तो आप ये अपने आप बता दोगे कि उल्लेख शब्द में व्यंजन संधि छिपी हुई है। उसी तरह अब कह दिया जाए कि उल्लेख शब्द आगे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो पूछ ही लिया, अब एक ही प्रश्न में से दो आंसर पूछ लेते हैं। उसका क्या कहते हैं कि उल्लेख शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। तो आप कैसे करोगे संधि विच्छेद? ऊ पहले यहां लिख लिया हमने, यानी पहले एक शब्द लिखेंगे, ऊ लिख लिया हमने यहाँ पे। अब आधे ला का क्या बनना था? आधे ला का बनना था ता, हलंत वाला ता। हलंत वाला हमने ता लगा दिया, ये सर। अब हलंत वाला ता लगा दिया। अब ये क्या लिखा है? अब ये यहां से ये आधा ला जो हट गया, यहां से ये यहां से हट गया, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? ये यहां से यहां आ गया, इसकी जगह हमने लगा दिया ता। ये ता हमारा यहां आ गया। अब इसको आप हटा देंगे यहां से, तो ये क्या बचा आपका? लेख बचा आपका। लेख आपने यहां लिख दिया, तो ये क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद होगा। कितना आसान है संधि विच्छेद करना। बहुत से कहते हैं कि संधि विच्छेद कैसे होगा सर, पहचान तो लेंगे, संधि विच्छेद कैसे होगा? ऐसे होगा संधि विच्छेद। बहुत ही आसान ट्रिक है संधि विच्छेद की। ठीक है, ये संधि विच्छेद हो गया इसका। उत प्लस लेख क्या हो गया? उल्लेख का संधि विच्छेद हो गया ये। ठीक है, अब आ जाते हैं जा पे। जा पे तीसरी ट्रिक आपकी कहती है जा। पहली ट्रिक तो आपकी ये हो गई, दूसरी तीसरी क्या कहती है आपकी? जा पे आ जाते हैं। जा, देखिए जा का परिवर्तन किसमें होता है? हलंत वाले चा में बदलना। जा किसमें बदलता है? चा में, चा चम्मच में। जा जग को चा चम्मच में बदलना। अब कैसे बदला जाए? देखिए, आजादी हो गया। ये आजादी कौन सी संधि है इसमें? आजादी में। ये कैसे पता करोगे? देखिए, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा या फिर ट्रिक लगानी पड़ेगी कि व्यंजन संधि है। इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि आधा होता अपने आप बता दो कि कौन सी संधि है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? आजादी। तो आजादी में क्या हुआ? इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो हमने ये आ लिख लिया पहले। क्या लिख दिया? देखिए हाँ, आ लिख लिया पहले। ये एक मिनट, आ लिख लिया हमने पहले। अब ये आ लिख तो लिया हमने पहले। अब कह रहा है जा। अब कह रहा है जा। हाँ, आजादी। अब कह रहा है ये जा। अब कह रहा है जा। क्या कह रहा है ये? जा कह रहा है ये। ठीक है, तो जा को हमने किसमें बदल लिया? हलंत वाले चा में। हलंत वाले चा में बदल दिया। हलंत वाले
चा में बदल दिया। अब बचा आपका दी। दी देखिए ये आपका आजादी 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 बचा। तो ये बदल दिया हमने इसमें। अब इस पर जो डंडा लगा है ये किसका लगा है? ये आ का ही तो लगा है। किसका लगा है? आ का। तो ये हमने डंडा यहां लगा, ये इसका हमने आ बना दिया। तो ये बन गया आपका दा, आजादी। क्या हो गया इसका? आजादी हो गया। अब चलते हैं चौथी ट्रिक पे, सॉरी। तो चौथी ट्रिक पे चलते हैं। चौथी ट्रिक आपकी क्या कहती है कि गा। चौथी ट्रिक कहती है आपकी गा। गा यानी का में बदलना। जो गा शब्द आ जाए आपका उसको का में बदलना। का में कैसे बदलते हैं? देखिए दिगंबर। दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो का में इसको कैसे बदलेंगे? का को देखिए संधि विच्छेद कीजिए इसका। तो पहले लिख दीजिए आप दी, दी लिख दीजिए। अब ये आधा गा है, आधा गा का क्या कर देंगे आप? क्या कर देंगे? हलंत वाला। प्लस ये बचा आपका, ये घस कर देंगे। इसकी क्या हो गया? दिग्गज। ये हो गई आपकी संधि विच्छेद हो गई आपकी। अब आ जाती है आपकी दिगंबर। दिग्गज का हो गया आपका दिग प्लस गज, यानी गा अगर शब्द आ गया तो वो किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? वो का में। यानी ये गा आ गया तो का में बदलेगा, ये गा आ गया तो का में बदलेगा। यानी गा अगर शब्द आ जाए तो का में ये बदलना निश्चित है। नोट कर लीजिएगा ऐसे कि गा अगर शब्द आ गया तो का में बदलना निश्चित है ये। अब आ जाते हैं दिगंबर पे। दिगंबर क्या कह रहा है? दिग। देखिए दिग लिख दिया, पहले गा का हमने का लिख दिया। अब कर दिया अंबर, तो ये अंबर कर दिया। क्या कर दिया हमने? अंबर कर दिया। ठीक है। अब आ जाते हैं डा पे। अगला नियम आ जाता है आपका डा का। डा का नियम क्या कहता है? डा का हो जाएगा टा, यानी डा अगर शब्द आ जाए तो ये हो जाएगा टा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये टा में ये बदल जाएगा। डा का टा में बदलना कैसे? देखिए वडानन कैसे होगा? ये वडानन यानी कौन सा शब्द है? ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि है इसमें, वडानन। तो हमने लिख दिया ये पहले बा के लिए, क्या लिख दिया हमने? ये वाला बा लिख दिया। अब कह रहा है डा। डा का क्या किस में बदलेंगे हम? डा का बदलेंगे हम टा में। टा बदल दिया, टा बदल दिया। ठीक है। अब लिखा है आपका नन। तो ये डंडा किसका लगा है? स्वर का ही तो लगा है। तो ये हो जाएगा हमारा आनंद। क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा आनंद। ठीक है। अब आ जाती है बात सा की। अब आ जाती है बात सा की कि सा का क्या होता है? देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि सा का परिवर्तन किस में होता है? सा का परिवर्तन होता है ईस में बदलना। सा किस में बदल जाता है? ईस में बदल जाता है। सा ईस में बदल जाता है। सा देखिए कैसे बदल जाता है? देवेश। देवेश, देवेश का देव प्लस ईस। कैसे हुआ ये? देवेश, दे तो हमने ये लिख ही दिया। ठीक है। और ये अब लिख दिया वाह। इसी में तो परिवर्तन हो रहा है, बीच में तो कहीं नहीं हो रहा है, इसी में परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सा का क्या करेंगे? देव प्लस ईस। क्या लिख दिया? ये हमने यहां पे ऐसे उतार दिया। यानी कौन सा कह रहा है? ये कह रहा है देवे। देवे देवे तो हमने ऐसे बिल्कुल उतार दिया, बिल्कुल ये सेम बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया। अब परिवर्तन हो रहा है इसमें, किसमें हो रहा है? सा में परिवर्तन हो रहा है। तो प्लस ईस। क्या कह रहा है ये? सा का परिवर्तन किसमें हो रहा है? ईस में। तो ये हमने इसमें ऐसे उतार दिया। तो ये हो गई आपकी व्यंजन संधि। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आई होगी तो एक बार क्लास फिर देखिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि दोबारा क्लास देखने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से ट्रिक की क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्लास अगर देख के जा रहे हो तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।